विज्ञान अकादमी में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पिछली वीडियो की तरह ही संकुलन दक्षता पर बात कर रहे हैं। संकुलन दक्षता पर हमारी पिछली जो बात हुई थी उसमें हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पर बात की थी और इस बार हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल पर बात कर रहे हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल पर हमने पहले भी आपको बताया है कि जब अवयवी कण या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कोनों के साथ साथ फलकों पर या फेसेस पर मौजूद होते हैं तो हम उसे फलक केंद्रित इकाई कोष्ठिका के नाम से जानते हैं। इसमें भी हमने कुछ assumptions लिए हैं कि इसमें भी जो अवयवी कण हैं उनकी त्रिज्या r मानी जा रही है और हर अवयवी कण की जो आप देख सकते हैं ये जो वर्गीय दूरी है, जो किनारा लंबाई है उसे हमने a माना है, यानी जो एज लेंथ है उसे स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनकी जो त्रिज्या है उसे r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि फलक केंद्रित जो इकाई कोष्ठिका होती है उसमें कुल 4 अवयवी कण मौजूद होते हैं। अब ये 4 कहाँ से आया? देखिए जो 8 कोनों पर है, 8 कोनों का योगदान 1/8, तो 8 × 1/8 1 हो जाएगा। और जो फलकों पर मौजूद है उसमें हर फलक पर मौजूद है, हर फलक का योगदान 1/8 होता है। फलक कुल 6 हुआ करते हैं तो 6 × 1/2 3 आ जाएगा। तो कोनों से 1 आएगा, फलकों से 3 आएगा, तो टोटल अवयवी कण या टोटल जो स्फीयर्स हम जिन्हें मान रहे हैं वो 4 हो जाएंगे। और 4 जब हो जाएंगे तो उनका कुल आयतन हम लिखेंगे, कुल वॉल्यूम हम लिखेंगे 4 × 4/3πr³। अब इसमें एक नई बात जो कुछ पिछले वाले से थोड़ी सी अलग है और समझने लायक बात है, वहां पर 2 गोले आपस में एक दूसरे को टच कर रहे थे और वो भी कौन से वाले गोले थे? जो कोनों पर मौजूद गोले थे वो आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे थे। तो जो किनारा लंबाई है उसका मान 2r के बराबर आया था। अब यहाँ पर क्योंकि हम फलक केंद्रित इकाई कोष्ठिका की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि हमें जो अवयवी कण टच करवाने हैं ये वो अवयवी कण हैं जो कोने और फलक वाले हैं, यानी जो कोने पर मौजूद अवयवी कण हैं वो फलक वाले को टच करेगा। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे आप AC से देख रहे हैं, ये AC आप इसे मान सकते हैं। ये मैं ऊपर उस वाले से समझा दूंगा। ये डायग्राम सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि इसमें अगर हम ये जो A जहां लिखा है इसकी जो डिस्टेंस है इसे स्मॉल r कह दें, बीच में जो गोला है वो पूरा आ रहा है और फिर जो कोने वाला गोला है वो आधा आ रहा है, तो आधा गोला हमें स्मॉल r देगा, ये आधा गोला हमें 1r दे देगा और ये जो बीच का गोला है ये हमें 2r दे देगा। तो टोटल हमारे पास में जो AD की वैल्यू है, जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर इसमें AD जो है, ये देखिए AD जो है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4r के बराबर आ जाएगी। अब क्योंकि आपने बहुत बचपने में 9th-10th में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय हमें कहता है कि जो कण स्क्वायर होता है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां पर जो AD है उस AD को हम क्या मान सकते हैं? √AC² प्लस DC²। AC क्या है हमारा? ये AC जो है ये हमारा ये वाला पार्ट आ गया, ये भी a के बराबर है और DC जो है ये भी a के बराबर है। तो A² प्लस A² ये किसके बराबर हो जाएगा? AD² के बराबर हो जाएगा और स्क्वायर जब उधर जाता है तो अंडर रूट आ जाता है। तो यहाँ पर जो AD की वैल्यू होगी, यानी ये जो हमारा राइट एंगल जो ट्राइंगल बन रहा है उसमें AD की वैल्यू क्या हो जाएगी? √AC² प्लस DC²। AC की वैल्यू A² है, DC की वैल्यू A² है, तो A² प्लस A² 2A² हो गया। 2A² में से A बाहर आ जाएगा तो ये A हो गया और 2 पर अंडर रूट बच गया, तो AD की वैल्यू हो गई √2A। ये देखिए √2A, इसको मैं बोल्ड कर देता हूं। ये जो रिलेशन है ये आप थोड़ा सा देख लीजिए,
फिर आप देखें √2a जो है वो 4r के बराबर है और a की जगह हम क्या लिख सकते हैं 4/√2r। आइए नीचे आते हैं। अब यहां पर आप देखें जो आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी जो क्यूब है उसका वॉल्यूम देखिए, हम टोटल जो अवयवी कण है उनका आयतन तो पहले लिख चुके हैं। टोटल गोले हमारे पास में 4 थे, चारों का आयतन कितना हो जाएगा, हर एक का 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें किसका निकालना है, सिर्फ हमें इस पूरी इकाई कोष्ठिका का आयतन निकालना है। इकाई कोष्ठिका के आयतन के लिए हमें a की वैल्यू चाहिए थी, तो a की वैल्यू हमने कहां से निकाली, AD की वैल्यू निकालना चाहा। AD की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, AD की वैल्यू हमारे पास में आ गई थी √2a, तो √2a की जगह हमने 4r रख दिया, तो a की जगह 4/√2r आ जाएगा। तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट किया, पुट करने पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 4 का क्यूब 64 होता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो ये 64 आ गया। √2 इंटू √2 इंटू √2 को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, एक √2 बच जाएगा, r का क्यूब r क्यूब होता है। इन सारी वैल्यूज के अंदर ऊपर जो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं 16/3 पाई आर क्यूब, और नीचे हमने लिख दिया है 64/2√2 जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है इंटू 100 कर दिया, तो FCC की जो वैल्यू होगी दैट विल कम 674%, यानी 74% पार्ट। देखिए सिंपल क्यूबिक में जो टोटल हमारा जो पैकिंग एफिशिएंसी आई थी वो 52.4 आई थी, लेकिन यहाँ FCC के अंदर 74% आई है, यानी 74% पार्ट जो होगा वो ऑक्यूपाइड रहेगा, बाकी का जो पार्ट होगा वो वैकेंट रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।